Welcome back to Dushayat. Hi everyone. So we are back with a new discussion. Mhm. हमारे कल के मैचेस और आज के मैचेस को लेके आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई ऐसा लग रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के मैचेस आ नहीं रहे जो कि और बेसिकली मैचेस इंडिया के हैं। हो भी कम रहे हैं, अब सुपर हम्म, 8 हो गया तो दिन में एक ही मैच होता है। हम्म। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बाकी मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जो कल इंडिया का होने वाला है उसका हम काइंड ऑफ प्री मैच अपना जो बनाते हैं वो भी एक वीडियो डाल देंगे। हम्म। एंड स्टार्ट करते हैं कल के मैचेस से। हम्म। सो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे। क्या जाइगेंटिक स्कोर बनाया भाई वेस्ट इंडीज़ ने। मतलब अभी तक तो जिम्बाब्वे काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा था सारी टीम्स को, हम्म। ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए बट उनका जिंक्स टूट गया है, ब्रायन बेनेट अभी तक आउट नहीं हो रहा था तो फाइनली उसको किसी ने आउट कर दिया। नॉट आउट था भाई अभी तक हाँ। जितने भी मैच खेले उसने ग्रुप स्टेज और क्या हारे हैं यार वो लोग, ऑलमोस्ट इंडिया को बाहर ही कर दिया। के। तो इतना इतना बड़ा मार्जिन से वो लोग हारे हैं 107 रन से कि मतलब पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो ही गया। वेस्ट इंडीज़ काफ़ी ऊपर चली गई एटलीस्ट पॉइंट्स के कंपैरिजन में। एंड अगर साउथ अफ्रीका अपने अपने मतलब पोजीशन का सही रहता है एंड ये लोग भी अगर वेस्ट इंडीज़ अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये कल का मैच वी विल जस्ट स्किप थ्रू इट थोड़ा थोड़ा। एंड फिर आज के मैच पे मतलब हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट डे बना रहे हैं बट ठीक है, कल के बट मैच पे एनीवेज, बात करें। आज के मैच पे बढ़ने से पहले हम्म, वेस्ट सिमरन हेटमायर की पोजीशन चेंज करी उन्होंने। हम्म। 3 नंबर पे आया वो और वो क्या इनिंग्स खेल के बहुत गया। अच्छा इनिंग्स खेल के गया, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा एक। उनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया, हम लोगों के हम्म, नहीं कर रहे और उनका कर गया। I mean, आते हैं अभी इंडियन टीम पे भी बट वही बट है क्या एनीवेज अच्छा मैच था, हम्म, एटलीस्ट एक साइड तो अच्छी थी। अब जिम्बाब्वे नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया कोप अप। उम्मीद रहेगी अब जिम्बाब्वे के साथ कि एक अच्छा टक्कर दे सके बाकी टीम्स को। एंड फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया है। ओ लाइक भाई क्या इनिंग खेली है हैरी ब्रूक ने, वो भी 3 नंबर पे आया खुद को प्रमोट करके। जेकब बैतल। क्या एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ कर सकती है। पाकिस्तान की गलतियां तो हम्म, एविडेंट हैं टू बी ऑनेस्ट। 2 पॉइंट्स हैं इस चीज़ के लिए। एक तो ये कि बहुत 50% लोग ये बोल रहे हैं कि हैरी ब्रूक अनस्टॉपेबल था। हम्म, आप कुछ भी ले आओ, कोई भी बॉलर ले आओ, जिस दिन उसका दिन मतलब किसी भी बैटर का दिन होता है। ये आई थिंक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी यही बोला कि अगर किसी दिन किसी का दिन होता है तो आप कोई भी बॉलर ले आओ, डजेंट मैटर। हम्म, बट सेकंड पॉइंट ये थी कि गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से भी। आपने उनके 3 विकेट गिरा दिए थे आई थिंक 20-20 रन पे। हम्म। उसके बाद आपको अपना बेस्ट बॉलर लाना चाहिए था, नहीं आप शायद आपको ले। आपको मैच वहीं ख़त्म जीतना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ मैच खींच के आप करोगे क्या, रन तो इतने बनाए नहीं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फॉर सम रीज़न हमेशा ही एंड तक लेके जाने की कोशिश करता है। इट्स इट्स लाइक कि वो लोग जीतने की कोशिश नहीं, वो फेस सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये बात एशिया कप में भी हुई थी हम्म। जब इंडिया, रिमेंबर, जब फाइनल्स में। ईशान नहीं नहीं, एशिया कप पिछला वाला ओडीआई वाला, ओके। जब ईशान और हार्दिक ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी थी। हम्म। यही प्रॉब्लम हुई थी तब भी। अच्छे उन्होंने हमारे विकेट्स गिरा दिए थे। उनकी पार्टनरशिप हो रही थी तो पाकिस्तान ने अपने पेसर्स ही हटा दिए जो विकेट ले रहे हाँ, थे। और सारे के सारे पाकिस्तान स्पिनर्स ने लगा दिए, आई सारे रिमेम्बर स्पिनर्स दैट लगा नाउ। दिए और हाँ। उस टाइम तो उनकी स्पिन इतनी खराब थी। इतनी अच्छी पार्टनरशिप ईशान और हार्दिक ने आई थिंक क्लोज टू पता नहीं 180 रन की हम्म। पार्टनरशिप कर ली थी। मे भी शायद इतना ही था, मे भी कम था, फिगर्स याद नहीं है। बट पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। अभी मतलब लास्ट थोड़े टाइम से मैं सुन रहा था काफ़ी कि दे वर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान का ऐसा प्ले स्टाइल रहा है कि दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गो फॉर द विन, कि या तो वो जीतेंगे या फिर कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह हारेंगे। बट ऐसा देख के लग नहीं रहा था लास्ट मैच में भी, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं अपना फेस सेव करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम एंड तक लेके जाएंगे तो शायद जीत जाए। बट एनीवेज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर थोड़ा देम। सा कंट्रोवर्शियल टेक भी मिला है शाहीन शाह अफरीदी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया पार्टनरशिप और बाबर आजम के बारे में, तो उसने बोला कि पार्टनरशिप वो होती है जहाँ स्ट्राइक रोटेट हो रही है और चौके छक्के लग रहे हो। अब बाबर आजम की स्ट्राइक पे तो हम क्या ही बात करें। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम उसको T20 से ड्रॉप कर देना चाहिए। जैसे हम लोगों के जब प्लेयर्स नहीं चल रहे होते तो ड्रॉप हो जाते हैं भाई। शुभमन गिल हमारा वाइस कैप्टन, दूसरे फॉर्मेट्स का कैप्टन, उसको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि नहीं था स्ट्राइक रेट उसका जो है। तो आप बाबर आजम को भी कर सकते हो तो इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर गई है। ड्रॉप। पाकिस्तान आई डोंट थिंक देयर इज अ पाकिस्तान चांस का एनीमोर। चांस था। ये जो आज मैच हुआ है उसके न्यूजीलैंड बाद से तो श्रीलंका, काफ़ी कम हो गया। उन्होंने बहुत अच्छे रन रेट से हरा दिया। अब पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना भी है हम्म, और बहुत अच्छे रन रेट से हराना, विच विल बी डिफिकल्ट बिकॉज श्रीलंका हैज़ नथिंग टू लूज। वही। अब वो क्वालिफाई तो कर नहीं सकते तो वो पूरा ट्राई करेंगे, फ्री माइंड से खेलेंगे, उनको टेंशन नहीं होगी। बट पाकिस्तान क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहा होगा, पाकिस्तान में प्रेशर होगा। तो विच ब्रिंग अस टू आज का मैच विच वाज श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड।
Yeah. एक टाइम पे लग रहा था कि मतलब ठीक है मे बी इंटरेस्टिंग मैच हो, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था होम ग्राउंड्स पे। इस मैच में भी अच्छा किया हम्म, इन्होंने। 84 रन पे 6 विकेट गिरा दी थी न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की। वही। उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा पाया। अब आखिरी आई थिंक आखिरी बॉल पे विकेट गया उसके बाद मैच। हम्म, मतलब बॉलिंग क्या हो गया एकदम से, पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाया, वो भी सैटनर और एक कोई दूसरा नया बंदा आया, मतलब पुराना ही है बट अभी पहले 1-2 मैच ही खेला है वो। हम्म, तो मतलब नए लोग हैं। सैटनर भी पूरा प्रॉपर बैटर नहीं है, ऑलराउंडर है, ऑल्दो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, बट स्टिल वहाँ से वो इतनी अच्छी पार्टनरशिप करके 81 रन की, 81 या 84 रन की पार्टनरशिप करके लास्ट विकेट के लिए अच्छा खासा स्कोर मिल गया। और उसके बाद जो बैटिंग में क्रम्बल हुआ है, बैटिंग में तो वो लोग कभी भी मेरे को लगता है कि मैच में आ ही नहीं पाए। उनकी इनिंग शुरू से विकेट गिरते चले गए हैं, एंड रिकवर भी क्या ही कर पाते फिर वो लोग। वो पता नहीं क्या उन्होंने बैटिंग में किया। आई मीन उनके लिए तो कहीं ना कहीं एलिमिनेटर ही था। अगर आज परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर थर्टी बाहर। सिक्स 36 रन पे 27 सॉरी हम्म, 36 बॉल 6 ओवर में 27 रन बनाए थे वही। श्रीलंका ने। ये आप क्या खेल रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी जीतोगे। आप सोच रहे हो बाद में कर लोगे, बाद में आपकी विकेटें भी तो नहीं बची, हम्म, आप विकेट्स भी तो दे रहे हो। या तो आप पार्टनरशिप सॉलिड 2 प्लेयर्स कर लो कि या आप भले ही आखिरी के 5 ओवर बचे और 60 रन आपको चाहिए, दैट इज ओके। अगर आपके पास विकेट्स वहाँ ये विकेट्स भी नहीं बचे और आपने बिल्कुल रन वही नहीं बनाए। इज्जत बचाने वाली बात हो जाती है कि यार चलो रन तो बना लेते, इतनी बना यार, आपकी ऐसे भी इज्जत नहीं है, तो फिर आप संभाल क्या रहे हो। इससे अच्छा यार आप ट्राई कर लो, क्या पता। क्या पता कोई। कॉन्सिक्यूटिव आई थिंक 6 बार हो गया कि हम्म, श्रीलंका बाहर हुआ है हम्म, सुपर 8 से, या काफ़ी सेमीज तक नहीं डिसअपॉइंटिंग। पहुंचा मतलब। वही काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा परफॉर्मेंस रहा सुपर एट में। इससे पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उतना अच्छा हो नहीं पाया। बट एनीवेज न्यूजीलैंड के अब क्वालिफाई करने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके ऑलमोस्ट साथ क्वालिफाइड ही है। ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है, जिसके वजह से बाकी जो टीम्स हैं इनकी वो लोग के क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही कम हो गए हैं, लाइक पाकिस्तान एंड ऑल। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार भी जाती है तो भी रन रेट पे इतना नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस से हारेंगे वो लोग। अगर हारते भी हैं, जीत भी सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, बट अगर हारते भी है तो इतना डिफरेंस नहीं होने वाला कि पाकिस्तान कर जाए। पाकिस्तान को पहले जीतना है, उसके बाद अच्छे रन रेट से जीतना है, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अब कल के या फिर कह सकते हैं आज के मैच पे आते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का। तो डिसेंट मैच, आई मीन साउथ अफ्रीका तो कर ही रखा है एक तरह से। बचा वेस्ट इंडीज़। तो डिपेंड करेगा कि साउथ अफ्रीका पहले हारता है या जीतता है, ये चीज़ देखने की चीज़ होगा, तभी इंडिया के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए वेस्ट इंडीज़ का बाहर होना ज़रूरी है। या तो साउथ अफ्रीका का। या साउथ अफ्रीका का भी, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका कल हार जाए एंड फिर बट उसके बाद जिम्बाब्वे उसे हरा दे। वेस्ट इंडीज को बाहर करना वुड बी इजियर हम्म, कंपैरेटिवली, क्योंकि साउथ अफ्रीका से आप ऑलरेडी हार गए हो, आप उससे दोबारा नहीं लड़ सकते हो। आप वेस्ट इंडीज के साथ आपका चांस है। आई मीन देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के पास एक चांस है अपने पिछले फाइनल्स के राइवल को बाहर निकलवाने का। बट साउथ अफ्रीका आई थिंक कि वो दे विल प्लेस फेयर। मुझे नहीं लगता कि इट्स नॉट वैसा। जस्ट अबाउट प्लेइंग फेयर, बट दे ऑल्सो वांट टू गो इन टू क्वार्टर फाइनल्स विथ ऐसा माइंडसेट कि हाँ ठीक है मैं जीत के आ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लूज अ मैच राइट नाउ। बट एक और स्टार्ट है कि लास्ट टाइम जब इंडिया सुपर एट में हारा था साउथ अफ्रीका से, तो दे वॉन द टाइटल। तो लेट्स सी वैसा हो पाता है कि नहीं। बट ऑल द बेस्ट टू साउथ अफ्रीका, आई होप यू गाइज विन। हमारा तो आपके आपके साथ ही साथ रहेगा फॉर आवर टीम। इनफैक्ट केशव महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि आई एम एक्सपेक्टिंग इंडियन सपोर्ट इन दिस मैच। दैट इज ट्रू, दैट इज सो ट्रू। Which bring us to last match of today, which will be India versus Zimbabwe. तो तो हमारी कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आई थिंक नहीं हुई है, बट बैटिंग कोच की प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंस हुई है। सुधांशु कोटक, उन्होंने ये बोला है, मतलब हिंट दिया है कि प्रोबेबली शायद संजू खेलेगा। अब ये नहीं पता good कि amount of chance. अभिषेक की जगह खेलेगा या तिलक की जगह। ईशान को तो आप टच नहीं करोगे ईशान ऑब्वियसली। को तो ऑब्वियसली टच नहीं करना, उसने तो इम्यूनिटी ले ली है पूरे ही टूर्नामेंट के लिए। बचता है अगर अभिषेक और इसके बीच में बात हो रही हो, एक चीज़ ये भी है कि यू कुड प्ले अभिषेक, एंड हो सकता है कि क्योंकि थोड़ी सी टीम, कुछ भी हम लोग कितना भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी जिम्बाब्वे को, बट थोड़ी सी तो वो कमज़ोर टीम है, एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि अभिषेक शर्मा कैन गेट इनटू फॉर्म अगेंस्ट जिम्बाब्वे। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। आप छोटी टीम्स को नहीं बोल सकते, सुपर 8 में है। सुपर एट में है, Right. सुपर एट में है और ज़रूर। ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है। बट अगर अभिषेक शर्मा का यहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो टूर्नामेंट के लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट ऑब्वियसली ये चीज़ भी ज़रूरी है, अभी आपको क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अभी लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में और सोचने का। लेकिन क्वालिफाई हम लोग अभिषेक शर्मा की
फॉर्म की तक क्रिकेट जिस स्टाइल में वो खेलता है उसी क्रिकेट के हम्म, बेसिस पे हो पाएगा क्योंकि क्वालिफाई, क्योंकि हमें हमें अपना नेट रेट भी रन रेट काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। एम करना पड़ेगा हम्म, प्रॉबेबली 230 के अराउंड, और बंडल आउट करना पड़ेगा जिम्बाब्वे को 100 के अंदर। आई मीन आई वुड टेक द चांस एंड मैं अभिषेक शर्मा को ही खेलने दूंगा। आई विल नॉट रिमूव हिम। मुझे भी सेंस नहीं लगती उसको हटाने की, वो अभी बेचारा बीमार होके आया है, हम्म, नहीं लग रहे तो अब सबको उसकी टेक्निकल तभी इश्यूज तो दिख रहे क्लिक हैं। करेगा, तभी तो क्लिक करेगा, और अभी पीपल तक वो शुड शो द 2 कॉन्फिडेंस। साल से इतना अच्छा खेल रहा था, और अभी सबको उसका लगने लगा कि वो बेचारा स्लो बॉल्स नहीं खेल पा रहा है, वो ऑफ ऑफ स्पिनर्स की बॉल नहीं खेल पा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी तक भी लोग स्लोअर बॉल्स डाल रहे थे उसको, आई सिर्फ मीन साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि उसको नहीं डाली। 3 डक्स हुए तो हुए क्या जा रहा है यार, चौथा भी हो जाए, किसे फर्क पड़ रहा है? अगर टूर्नामेंट में अगर हो पाता अच्छा यहाँ से, तो नो डाउट हम लोग काफ़ी आगे जा एंड पाएंगे। एनी वे टू बी नहीं हो पाता ऑनेस्ट, तो कोई बात सच बताऊं तो आपकी हर मैच में 11 के 11 प्लेयर्स नहीं चलेंगे, नहीं। वही। वो तो फैक्ट है। हम्म, आप इंग्लैंड को देख लो, बटलर नहीं चल रहा, एक भी मैच में नहीं चला है। हम्म, मैक्सिमम आई थिंक उसने 21-22 रन बनाए किसी भी अगर मैच में बनाए, बट उन्होंने ड्रॉप नहीं किया बटलर को। वही। तो मेक्स नो सेंस टू ड्रॉप अभिषेक नाउ। अगर आप अभी तक उसमें कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, आपको उम्मीद है कि वो खेलेगा और कभी ना कभी तो क्लिक करेगा, तो आगे भी करना चाहिए, स्पेशली टिल द एंड ऑफ टूर्नामेंट। एंड तिलक के बारे में बात किया जाए तो मे बी देर इज़ अ चांस, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हैं आप, संजू को ला सकते हो, एक और बंदा मिलेगा, बट फिर अगेन वही बात हो जाएगी, इससे पहले जितना भी संजू ने खेला ही वॉज अ ओपनर, अब आप सीधे वन डाउन बुलाओगे उसे। आजकल तीसरे नंबर का प्लेयर ओपन ही कर रहा है ओपन ही अभिषेक, कर रहा होता है, अभिषेक की वजह से। तो लेट्स सी, दैट विल बी अ डिसेंट चेंज अगर अगर बट आई ऐसा चेंज थिंक होता है तो। ओपनर और तीसरे नंबर की पोजीशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस इतना है ज़्यादा नहीं। डिफरेंस नहीं, 1 2 3 कैन बी इंटरचेंज कभी हम्म, भी। बट उसके बाद का बात करते हैं तो सूर्या, लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं रहा, बट ठीक है, एक डिसेंट स्कोर आई थिंक कहीं ना कहीं उसका हमेशा बार बार उतना ही रह रहा है। एंड उनके बाद के प्लेयर्स का देखा जाए तो लास्ट टाइम अगेन रिंकू सिंह पे भी काफ़ी सारे एलिगेशन फिर तो उठने लगे थे। वी विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कवर कर लेता है, चाहे फील्डिंग में ही क्यों ना हो, बट वो कवर ज़रूर करता है। रिंकू सिंह अभी घर गया हम्म, है, श्योर नहीं है वो मैच खेलेगा कि नहीं। हम्म, उसके आई थिंक फादर को मेडिकल इमरजेंसी ओके, बट गिव्स हु अस डू अ यू चांस टू सी? पुट अक्षर पटेल बैक। आपको अक्षर पटेल मेड नो वॉशिंगटन सेंस। से ज़्यादा प्यार है, हाँ, आप उसको नहीं ड्रॉप करना चाहते तो रिंकू की जगह आप अक्षर को डालता। वही वही, आई मीन लास्ट टाइम इट मेड नो सेंस टू अक्षर को हटा के वॉशी को ला रहे हो। इस बार आई डोंट थिंक कि दे विल टेक द चांस, मे भी एक हो सकता है कुछ और रीज़न रहा होगा, वो लोग बताना नहीं चाह इसे रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है, अक्षर पटेल आपका वाइस कैप्टन है। हम्म, गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में बहुत पहले बोला था कि वो भी कभी वाइस कैप्टन थे, और हम्म, एक सीरीज डिफीट के बाद हम्म, वाइस कैप्टन को हटा दिया गया, कैप्टन को नहीं हटाया गया। तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं हम्म। सुना। अब खुद उन्होंने वही की, सेम चीज़ की है। बट देखा जाए तो हमने अपने कैप्टन को भी रिमूव किया है, तो इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ डील। बॉलिंग की तरफ आते हैं तो क्या कोई ऐसा बॉलर होगा जिसकी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि चलो ठीक है, इसको चांस देते हैं, मे बी दिस पर्सन विल मेक एनी चेंज, मे बी कुलदीप। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कुलदीप इज नॉट गुड गेटिंग अ मैच एनी। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू प्ले इन श्रीलंका वो अभी। बैटिंग कोच ने खुद ही क्लियर किया कि हम्म, आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, कुलदीप बैटिंग नहीं कर हम्म, पाता, तो इस वजह से अब और दो स्पिनर्स को नहीं खिलाएंगे। ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती इस टाइम हम्म, पे T20 में ही इज डूइंग बेटर देन कुलदीप। हम्म। तो कुलदीप का भी चांस कम लग रहा है। आई डोंट थिंक कि बॉलिंग में कोई ऐसा हमें चेंज देखने को मिलेगा, अनलेस दे फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन, वो लोग बुमराह को बैठा दे, जो कि होना नहीं चाहिए। इट अभी तो आपको बुमराह वुड की बहुत मेक्स ज़रूरत है, नो बचे हुए सेंस सारे अगर वो मैच में लोग बुमराह बुमराह को ना चाहिए। खिलाए तो। बुमराह के बिना हम्म, हो सकता है कि बेकार। अगर आई मीन ऐसा नहीं है कि अर्शदीप का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब आया है, कुछ कहीं ना कहीं डिसेंट ही रहा है हमेशा शुरू से ही। अर्शदीप की भी जगह सेट ही है, तो सिराज को तो चांस मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो सिराज का भी उसने यही सेम चीज़ बोली हम्म, है कि सिराज भी बहुत अच्छा खेल रहा है कुलदीप की तरह, कुलदीप भी बहुत अच्छा है। तेरा दोनों ने एक एक मैच ही खेला है सिर्फ अभी तक, बट वही पॉइंट है कि जगह ही नहीं है, 11 ही हम्म। लोग खिला सकते सो लेट्स सी, इट्स अ मेक इट और ब्रेक इट गेम फॉर अस। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। हम लोग चाहेंगे कि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो बेस्ट ऑफ एंड लक। अपने टूर्नामेंट में अपनी जर्नी आगे बढ़ाते रहो। तो सी यू गाइज टुमारो, आई गेस। या एक वीडियो तो कल बनती है, एक वीडियो कल बनती है जो आफ्टर भी होगा। आफ्टर मैच, जैसा भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा, हम लोग अपना जो भी ओपिनियन होगा आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, एंड कीप वॉचिंग। सी यू, बाय। पीस।